हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBBS अब्रॉड वर्सेस MBBS इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अगर आप MBBS अब्रॉड और इंडिया में कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर डिफरेंसेस बताने वाली हूँ MBBS अब्रॉड और इंडिया में। और इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस सिचुएशन में क्या चूज़ करना चाहिए। हर एक स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। किसी ने बहुत बार ड्रॉप लिया होता है, कोई पहली बार दे रहा होता है। सो उन सब स्टूडेंट्स को इस वीडियो से पता चल जाएगा कि मेरी सिचुएशन में मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। Before I go ahead in the video, I want you guys to hit the like button and share this video with your friends and family on all the social media platforms. देखो, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं MBBS अब्रॉड के बिगेस्ट अट्रैक्शन के बारे में, दैट इज़ द बजट। हम बजट पे कंपेयर करेंगे MBBS इन इंडिया और MBBS अब्रॉड को। देखो, अगर तो आपका एडमिशन इंडिया के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में सीट्स बहुत कम हैं और हर साल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं और सीट्स हैं थाउजेंड्स में। तो इतना डिफरेंस जब होगा तो बहुत ही कम बच्चों को सीट मिलेगी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। अगर आपको इंडिया में सीट नहीं मिली है गवर्नमेंट में, तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। MBBS अब्रॉड इज़ एन ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल टू यू। देखो, अब हम कंपेयर करते हैं बजट पे, क्योंकि ये सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आता है कि हाँ, मैं MBBS अब्रॉड चूज़ तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं या मेरे पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि हर एक को लगता है कि अब्रॉड है तो इंडिया से तो महंगा ही होगा, but it is not like that. MBBS abroad is quite affordable when compared to MBBS in India private colleges. देखो, अगर आपका गवर्नमेंट में हो गया तो ऑब्वियस है आप गवर्नमेंट की सीट ही लोगे। इन केस आपका नहीं हुआ है और यू आर कन्फ्यूज कि मैं इंडिया के प्राइवेट में करूं, तो बजट को अगर आप देखेंगे, इंडिया प्राइवेट्स का बजट जाता है नियरली 70 lakhs to 80 lakhs। उसमें भी अगर आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी चाहिए, इट गोज़ अबव 1 करोड़। तो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी फैमिलीज़ उसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। अगर आपका भी ऐसी ही सिचुएशन है, देन यू मस्ट चूज़ MBBS अब्रॉड। MBBS अब्रॉड का बजट स्टार्ट हो जाता है 16-17 लाख से और नियरली 20 lakhs 21 lakhs में बहुत अच्छी डिसेंट गवर्नमेंट MCI अप्रूव्ड WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। और द अदर थिंग इज़ कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं इंडिया में, तो वो एक कॉलेज है, लेकिन अगर आप अब्रॉड में जाते हैं फॉर योर MBBS, वी गेट यू एडमिशन इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलती है जो MCI अप्रूव्ड और WHO लिस्टेड है। बिफोर आई मूव अहेड, आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट कि क्या बेटर है, MBBS अब्रॉड या फिर MBBS इन इंडिया प्राइवेट कॉलेज। क्योंकि ये बहुत ही एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और सबके दिमाग में होता है। जैसे ही हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो हो सकता है आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन हो कि अगर मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं ड्रॉप भी कर चुका हूँ, मेरा फिर भी इंडिया में नहीं हो रहा है और बजट भी नहीं है कि मैं प्राइवेट कॉलेज में जाऊँ, तो MBBS अब्रॉड इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड असेसमेंट पे, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ एडमिशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हम अब्रॉड और इंडिया दोनों को असेस करेंगे कि कहाँ पे इजी है प्रोसेस ऑफ एडमिशन, किस में कितना टाइम लगता है। देखो, अगर आप इंडिया में एडमिशन लेते हैं, ऑब्वियसली आपको नीट लिखना पड़ेगा, नीट का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग सेशंस होंगे। बट नीट का रिज़ल्ट आते ही यू गेट टू नो कि क्या आपको इंडिया में सीट नहीं मिलेगी या फिर मिल जाएगी। जो भी है वो आपको पता चल जाता है। इफ़ यू आर अंडर 300 या अंडर 400 इन फैक्ट, तो सीट नहीं मिलने वाली है। अगर 500-600 प्लस मार्क्स है तो ही इंडिया गवर्नमेंट में सीट मिलती है, अदरवाइज इंडिया गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलती है। दैट इज़
द ट्रुथ, थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा आपको, बट दैट इज़ द ट्रुथ कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके 500 मार्क्स हैं, वो माइनॉरिटी कैटेगरी में भी आते हैं, स्टिल उनको इंडिया में सीट नहीं मिली, ऐसा होता है। सो वंस यू गेट योर नीट रिजल्ट, आपको पता चल जाता है कि मुझे इंडिया में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे ही यू गेट टू नो कि हाँ मेरे मार्क्स उतने नहीं हैं कि मुझे इंडिया में एडमिशन मिल जाए, यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर MBBS अब्रॉड। MBBS अब्रॉड का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है कि आपको एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि ये है कि आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्रीगेट 50% होना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आप अब्रॉड में अपनी सीट बुक करा सकते हैं। यू कैन गो फॉर MBBS अब्रॉड। अब आपको लग रहा होगा कि हाउ कैन इट बी सो सिंपल, वहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो इतना ईजी कैसे है और उसमें मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैसे मिल रही है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिमांड वर्सेस सप्लाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ की पॉपुलेशन या स्टूडेंट काउंट जो है वो काफ़ी कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि मुझे वहाँ पे इतने बेसिक क्राइटेरिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है, जबकि इंडिया में मैं इतना अच्छा स्कोर कर रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रही है। तो इट इज़ ऑल अबाउट डिमांड वर्सेस सप्लाई। वहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उतने स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं हैं, इसीलिए वहाँ का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है। इसीलिए आप जब जाते हैं वहाँ पे तो आपके लिए वो सारी सीट्स अवेलेबल होती हैं और आपको मिल जाती है, क्योंकि उन कंट्रीज़ में उतने स्टूडेंट्स नहीं हैं जो उन यूनिवर्सिटी में पढ़ें। तो इसीलिए आपके लिए ईजी हो जाता है वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना। और जो पूरा का पूरा एडमिशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल रहता है। आपको कुछ भी अपने आप नहीं करना पड़ेगा। मेरे काउंसलर्स आपकी एंड टू एंड हेल्प करेंगे। पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ रहेगा। आपको सिर्फ स्कैन कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट जो है वो हमको भेजना है एंड यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन द गिवन नंबर्स कि आपका अपडेट क्या है। आपको बस वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम योर एडमिशन लेटर, इन्विटेशन, वीज़ा, ट्रैवलिंग, डॉलर्स एक्सचेंज, एवरीथिंग एंड टू एंड हम आपको करवा के देते हैं। आप घर बैठे पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि अगर वहाँ पे सस्ता है तो शायद हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, या फिर MBBS इन इंडिया इज़ फार बेटर देन MBBS अब्रॉड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे हम अब इन दोनों सिचुएशंस को एक्सेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। देखो, जब आप इंडिया के गवर्नमेंट में जाते हो तो ऑब्वियस है आप अब्रॉड क्यों जाओगे, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई है। अगर आप इंडिया में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे अच्छे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, बट उनकी कॉस्टिंग भी इट्स अबव 1 करोड़, जो उस रेंज में आते हैं नियरली 70 लाख 75 लाख। उस रेंज के कॉलेजेस में जब आप विज़िट करेंगे यू विल रियलाइज़ कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो वो जब आप देखेंगे और जब आप देखेंगे MBBS अब्रॉड में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, फैकल्टी, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं MBBS अब्रॉड इज़ अ बेटर ऑप्शन। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ पे आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जो कि 5-6 किलोमीटर में बनी हुई है। उसका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत वेल मैनेज्ड है। आप देखेंगे कि लेबोरेटरीज़ में यहाँ पे पुरानी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। इंडिया में आप नोटिस करेंगे कि एक ही ऑपरेटर्स पे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपको इंडिविजुअली ऑपरेटर्स मिलते हैं, टाइम मिलता है काम करने के लिए। एंड द अदर थिंग दैट यू विल नोटिस इज़ कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, अगर आपका कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो किसी पर्टिकुलर ऐसे रीजन में है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो हो सकता है वहाँ के फैकल्टी मेंबर अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें। बट व्हेन यू कंपेयर इट टू MBBS अब्रॉड, वहाँ पे आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही होगी। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होंगी वो अच्छे क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड होंगे
और आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगी। अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट कॉलेज को एमबीबीएस अब्रॉड से, तो एमबीबीएस अब्रॉड में इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी को एमसीआई अप्रूव्ड होने के लिए या फिर डब्ल्यूएचओ लिस्टेड होने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज को नहीं करना पड़ेगा शायद। लेकिन वहाँ पे क्योंकि एक एमसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, डब्ल्यूएचओ लिस्टेड है, तो उसको वो स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई करने हैं। तो वो बहुत ही अच्छे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको वो यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करती हैं, तभी वो लिस्ट होती हैं। इसीलिए आप क्वालिटी के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। यू विल गेट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइल चूजिंग एमबीबीएस अब्रॉड। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिसको मैं पर्टिकुलर पॉइंट में तो नहीं बता पाऊंगी, बट ये है कि जब आप अब्रॉड जा रहे हैं या फिर आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, द ह्यूमन बॉडी इज़ एग्जैक्टली द सेम। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, ह्यूमन बॉडी एग्जैक्टली सेम है। तो जो भी आप इंडिया में पढ़ाई करेंगे वही सेम पढ़ाई आप अब्रॉड में कर रहे हैं। तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि वहाँ का सिलेबस क्या होगा, वहाँ का पैटर्न क्या होगा। मैं मानती हूँ कि पढ़ाने का पैटर्न, सिलेबस हल्का फुल्का चेंज होता है, बट जो ह्यूमन बॉडी है एट द एंड एट द एंड ऑफ योर कोर्स जो आप पढ़ेंगे वो पूरा सेम ही होगा, चाहे आप इंडिया से पढ़ लें या फिर आप अब्रॉड से पढ़ लें। तो इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है अब्रॉड या इंडिया में, क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सेम ही है और तभी एमसीआई ने उसको अप्रूव किया है कि हाँ ये डिग्री इंडिया में वैलिड है, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम। और अब तो वैसे भी आफ्टर द एनएमसी बिल, अगर आप इंडिया से प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट से भी करते हैं इनफैक्ट, आपको एग्जिट टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अब्रॉड से पढ़ के आते हैं तो भी करना पड़ेगा। सो नाउ देयर इज़ नो डिफरेंस, चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस कर लीजिए या फिर आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर लीजिए, इट्स एग्जैक्टली द सेम। सबको ही सेम टेस्ट देना है डॉक्टर बनने के लिए। अदरवाइज आपको जो भी डिग्री आपके पास है, चाहे वो इंडिया की हो या अब्रॉड की हो, आप अपना करियर परस्यू नहीं कर पाएंगे विदाउट पासिंग दैट टेस्ट। तो इंडिया प्राइवेट कॉलेज या फिर एमबीबीएस अब्रॉड में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। अब यहाँ पे हम बिफोर आई मूव अहेड एक थोड़ी सी केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-3 साल से ड्रॉप कर रहे हैं और अभी भी आप 500 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। तो आई वुड से कि इस बार आप अपना लास्ट चांस लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 साल या 3 साल या 1.5-2 साल जो भी हैं वो अपने टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर स्टिल आपका इंडिया में नहीं होता है, नाउ यू ऑलरेडी नो द क्लियर डिफरेंसेस, आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर सकते हैं। हाउएवर, अब हम दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल पहली बार नीट दे रहे हैं और आपने जस्ट क्वालिफाई किया है या अंडर 400 स्कोर किया है, तो भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करें। रीज़न बीइंग कि जब भी आप ड्रॉप करते हैं तो नेक्स्ट ईयर, फॉर एग्जांपल इस साल आपने 400 स्कोर किया या 350 स्कोर किया, आप उसमें 100 मार्क्स ही ऐड ऑन कर सकते हैं इन एन ईयर। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज उसमें नहीं आता है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन द ड्रॉप्स, अब आपको सब कुछ डिफरेंस क्लियरली पता चल चुका है। एमबीबीएस अब्रॉड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको भी चाहना है एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए, यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं और मेरे काउंसलर्स आर अवेलेबल 24/7 टू हेल्प यू गाइज। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड से गुड बाय।